हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे कश्मीर ट्रिप के एक और खूबसूरत व्लॉग में। तो कश्मीर में आज हमारा डे 3 है। आज हम सब श्रीनगर के फेमस टूरिस्ट पैलेस को एक्सप्लोर करेंगे और हमारी पहली डेस्टिनेशन है शंकराचार्य टेम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र और चलते हैं मंदिर। हम सब होटल से निकल चुके हैं और अभी मॉर्निंग के 8 बजे हैं। हम जल्दी निकल गए थे क्योंकि श्रीनगर की सारी लोकल जगह हमें पूरे दिन घूमना था, तो टाइम से निकलना ज़रूरी था। और इसको देखो, अपने दादाजी की गोद में कितना खुश हो रखा है, बिल्कुल चिपक के जा रहा है। और ये वही जगह है जो कल शाम को हम यहाँ घूम रहे थे, डल लेक। तो यहाँ से हमने पूरे दिन के लिए एक ऑटो बुक कर लिया था। उस ऑटो वाले भैया ने ही हमें पूरे श्रीनगर में घुमाया था। और यहाँ से मंदिर लगभग 5.5 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी चेकिंग होती है। यहाँ पे जो गाड़ियों में जो सामान वगैरह होता है सब चेक होता है, फिर ही उनको आगे जाने दिया जाता है। और मंदिर के ओपन टाइम भी शायद इसमें 7:30 से 4:30 बजे के अबाउट रहता है। उसके बाद में बंद हो जाता है ये मंदिर, यहाँ पे एंट्री नहीं होती। तो हम रास्तों को एंजॉय करते हुए, बिल्कुल ग्रीनरी वगैरह पहाड़ देखते हुए पहुंच गए शंकराचार्य टेम्पल। ये मंदिर श्रीनगर की एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। हम पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए हुए थे ना, तो ये सीढ़ियाँ चढ़ने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेट दर्द कर रहे थे। लेकिन ऊपर पहुंचते ही सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है, इतना सुंदर व्यू देख के। और यहाँ पे तो सीढ़ी तो बस नीचे छोड़ दो, इसको भागना होता है इधर उधर। अभी वैसे मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन आज संडे है तो दिन में तो ज़्यादा होने वाली है, इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ आने का सोचा था। और ये मंदिर श्रीनगर से 1000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ से श्रीनगर और डल लेक का बेस्ट व्यू देखने को मिलता है। रियल में देखने में तो अलग ही सुकून है, कैमरे में तो वो फीलिंग नहीं आती। फिर हमने यहाँ पे देख लो आप, अभी सुबह भी देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और हम जैसे ही नीचे आए ना, तब तो मतलब नीचे जहाँ से हम एंट्री की थी ना, सीढ़ियों तक लाइन लगी हुई थी। फिर हमने भगवान शिव के दर्शन किए और यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर बहुत सारी वीडियो वगैरह बनाए, फ़ोटो वगैरह खींचे। बिल्कुल एकदम शांति और सुकून मिल रहा था यहाँ आके। हम यहाँ फ़ोटो खिंचाने में बिजी थे और शिव पता नहीं किसके जूते अभी नीचे फेंक देता। और यहाँ पे एक गौरी कुंड है। मान्यता है यहाँ माता पार्वती ने शिव की आराधना के दौरान स्नान और तप किया था यहाँ पे। तो हमने भी यहाँ पे जाके देखा क्या बना हुआ है। फिर यहाँ से देखो गौरी कुंड से श्रीनगर का व्यू कुछ ऐसा लग रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, जो भी शंकराचार्य टेम्पल जाते हैं सबसे पहले यहाँ आते हैं, लेकिन हम बाद में आए थे, हमें पता नहीं था यहाँ पे भी है कुछ। तो ऐसे करके मंदिर में शिव जी के दर्शन करके आ गए हम वापस नीचे और जब चल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, डल लेक का व्यू देखते हुए।
मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच गए चश्मा शाही गार्डन। श्रीनगर के सबसे खूबसूरत मुग़ल गार्डनों में से एक है ये। तो हमने भी अंदर जाने के लिए यहाँ से टिकट परचेज किए। हमारी पर पर्सन 50 रुपये की टिकट थी। ये टिकट सीजन और अथॉरिटी के हिसाब से बदल सकती है, मतलब पैसे ये 20 या 25 रुपये में भी आ सकती है। और इसका टाइमिंग मॉर्निंग में 8 या 9 बजे से शाम के 7 बजे तक होता है। तो टिकट वगैरह दिखाकर हम भी आ गए गार्डन में अंदर। और यहाँ आते हर तरफ रंग बिरंगे फूल, हरियाली, और ये बीच में पानी की आवाज़, बहते हुए पानी, झरने से जो पानी आ रहा है उसकी अलग ही सुकून मिल रहा था। और हर जगह मेरा तो वीडियो बनाने का मन कर रहा था, सारी जगह इतनी खूबसूरत थी। इससे चश्मा शाही का मतलब होता है रॉयल स्प्रिंग, यानी कि शाही झरना। चारों तरफ पहाड़ और हरियाली देखो कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ से सारा व्यू एकदम मन कर रहा है यहीं बैठ जाए, बस जाना नहीं यहाँ से। और यहाँ पे ये जो कश्मीरी ड्रेस पहन के वीडियो वगैरह बनाते, वो सब बनवा रहे थे लोग। और ये बीच में है नेचुरल फाउंटेन, जो ऊपर से पानी आ रहा है उसका बना हुआ है ये। और इन सब के बारे में ये किसने बनवाया, कब बनवाया, कैसे बनवाया, उतना पता तो नहीं है मुझे, लेकिन जितना पता है वो सब मैं व्लॉग में आके बताती रहूँगी। और वैसे भी हमें इतना क्या करना जानकर, आप लोग तो बस हमारे साथ इस व्यू को एंजॉय करो। इसकी सबसे ख़ास बात ये नेचुरल झरना है और इसका पानी इतना ठंडा और साफ़ होता है। हमने तो यहाँ पे पानी पिया भी था, बहुत अच्छा पानी था। रियल में ऐसा लगा ही नहीं था कि ऐसा पानी हमने कहीं पिया भी है क्या, इतना अच्छा पानी। और भैया बता रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो यहाँ से पानी मंगवाया भी करते थे। हमने भी एक बोतल भर ली पानी की। और इस बदमाश को देखो, जैसे ही मैं इसके पास आ रही हूँ कैसे भाग रहा है। सिवी को तो ये एप्पल इतनी पसंद आई कि इसने छोड़ी भी नहीं। जितनी देर हम यहाँ घूम रहे थे उतनी देर खा रहा था इसको। ये हमने यहीं पार्क से 3-4 एप्पल तोड़ी थी और लगभग आधे घंटे तक हम यहाँ बैठे रहे थे। मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। लेकिन अभी तो और भी खूबसूरत खूबसूरत जगह जाना है, तो हम निकल गए हमारी आज की तीसरी डेस्टिनेशन पर। और ये है परी महल, श्रीनगर की जबरवान हिल्स पर बना हुआ है। एक बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल मोनूमेंट है। परी महल है ये, यानी परियों का महल। हमने भी सोचा यहाँ पे परियाँ रहती है क्या, लेकिन ये इतनी ऊंचाई और एकदम शांत वातावरण और इसकी खूबसूरती को देख के लोगों ने इसका नाम रख दिया कि शायद यहाँ पे परियाँ रहती होगी। और इसका निर्माण है ना दारा सिकोह ने करवाया था। और ऐसा माना जाता है ये पहले एक बौद्ध मठ था, जिसे बाद में स्टडी और ज्योतिष की शिक्षा के केंद्र के रूप में यूज किया गया। और अब ये एक टूरिस्ट पैलेस है। ये हमें उतना ख़ास नहीं लगा, क्योंकि ये महल वगैरह तो हमारे राजस्थान में ही है, उनके सामने कुछ ही नहीं है ये। बट ये है कि यहाँ से ये डल लेक और श्रीनगर का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। और ये पता नहीं 7 मंजिला ऐसा कुछ है कि यहाँ से 7 स्तर पर बना हुआ है, मतलब फर्स्ट टू सेकेंड। हमें तो उतना समझ में तो नहीं आया, लेकिन हम घूम के आ गए यहाँ से। और हम चल पड़े अब निशात गार्डन की तरफ।
तो फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे आज के लास्ट स्पॉट पर, और यह है निषाद गार्डन। यहाँ से हमने टिकट वगैरह लिए और आ गए अंदर। और ये निषाद गार्डन, निषाद का अर्थ होता है खुशी का बगीचा, गार्डन ऑफ जॉय। इसके एक तरफ तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ है डल लेक, और ये यहाँ की ग्रीनरी वगैरह देख के सबका मन एकदम खुश हो जाता है। इसमें ना 12 सीढ़ी नुमा टेरेस है। इन टेरेस के नीचे की बहते पानी की नहरें और ये फुहारे बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। और आज संडे था तो सब लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं, यहाँ के लोकल लोग सब। और इस बदमाश को देखो जो यहाँ पे कश्मीरी ड्रेस पहन के शूट कर रहे हैं। उनकी ये फूल वगैरह, ये मटके वगैरह उठा के लेके आ रहा है उधर से, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने सोचे सारे फूल भी तोड़ देगा। यहाँ पे हमने भी शूट करवाया था कश्मीरी ड्रेस पहन के, और इसकी तो ये मस्तियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही। बहुत मज़ा आया था इसको यहाँ पे, और ये सच में बहुत सुंदर था। जितने भी हमने दोनों ये परी महल, ये चश्मा शाही वगैरह देखे ना, इन दोनों से सबसे ज़्यादा सुंदर ये वाला गार्डन लगा हमें। तो यहाँ से अब हम निकल चुके हैं। अब हम यहाँ पे लंच करेंगे, भूख लग गई थी, और फिर हम होटल आ गए थे। और फिर यहाँ पे होटल आके तो हमने कुछ नहीं, शाम तक आराम किया और नाइट में डिनर करने आ गए थे। डिनर करने के बाद हम लोग वापस चले गए डल लेक देखने, और रात को 12 बजे तक हम घूमे यहाँ लोकल सब जगह घूमे। फिर हम सो गए थे, और अब ट्रिप से वापस दिल्ली लौटने का समय आ गया था। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था इसी जन्नत जैसी जगह को छोड़कर जाने का, लेकिन हम यहाँ से ढेर सारी यादें, फ़ोटो, वीडियो और खूबसूरत पलों को कैद करके अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो होटल से चेकआउट करके ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। 10 बजे हमारी फ़्लाइट है दिल्ली की, तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पहुंचते ही हमने सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह करवाई और हमारा बैगेज ड्रॉप किया, और यहाँ से बोर्डिंग पास वगैरह लेके हम सब चले गए थे यहाँ वेटिंग एरिया में, और वहाँ पर वेट कर रहे थे हमारी फ़्लाइट के अनाउंसमेंट का। और यहाँ एयरपोर्ट के वीडियो वगैरह बना रहे थे, ये सब देख रहे थे। और मम्मा भी पूरे घूम घूम के अपने वीडियो बनवा रहे हैं यहाँ पे। हमें इनको देख के हंसी आ रही थी। कुछ देर बाद हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग अनाउंसमेंट हुई और हम सब निकल पड़े फ़्लाइट में बैठने के लिए, और जाके बैठ गए सब अपनी अपनी सीट पर। थोड़ी देर बाद श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ान भरी। पहली बार जितनी एक्साइटमेंट होती है दूसरी बार उतनी नहीं रहती फ़्लाइट में बैठने की, लेकिन ये कश्मीर है, इसको जितनी बार देखो ना उतना ही कम है। तो ये बर्फ़ से ढकी हुई है पहाड़ों को पीछे छोड़ते हुए हम पहुंच गए जम्मू, क्योंकि हमारी फ़्लाइट का जम्मू में छोटा सा स्टॉप था। थोड़ी देर रुकने के बाद वापस दिल्ली की ओर रवाना हुए। और यहाँ पे देखो सीवी के पापा, सीवी को नींद आई हुई है ना, इसलिए इतना प्यार कर रहे हैं। जब इसको नींद आ जाती है तब इनको सबसे ज़्यादा प्यार आता है इस पर। कुछ समय बाद हम पहुँच गए दिल्ली। जम्मू में जब फ़्लाइट रुकी थी तब सीवी अपनी मासी के पास चला गया था और इसके साथ बैठ के चश्मा लगा के एंजॉय कर रहा है दोनों बेटे बेटे। फिर हम सब एक एक करके सब फ़्लाइट से बाहर आ गए थे, और दिल्ली इस एयरपोर्ट पर हम फर्स्ट बार ही आए थे। इस मूविंग वॉकवे पर चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था ज़मीन खुद आगे बढ़ रही है। और ये फैसिलिटी एयरपोर्ट की लंबी दूरी को जल्दी कंप्लीट करने के लिए दी जाती है। सीवी भी इसको पूरे अच्छे से फील कर रहा है, एकदम खड़ा होकर देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो खड़ा हूँ, ये कैसे चल रही है।
हम सबको ये देख के बहुत हंसी आ रही थी इसकी। और अब की बार हमें हमारे सामान के लिए ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा, सबसे पहले ही आ गया था। फिर ये लगेज ट्रॉली ली और इस पर हमारा सामान रखा और निकल गए सिवी को बिठा के एयरपोर्ट से बाहर। और अब मेरी ज़्यादा वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं रही, तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ भी इतना शूट नहीं किया। और बाहर निकलते ही इतनी ज़्यादा गर्मी थी, सब यही वेट कर रहे थे कि अब कब घर पहुँचे। तो इस तरह हमारी कश्मीर ट्रिप यहीं ख़त्म होती है। आप सबको हमारी ट्रिप के ये व्लॉग कैसे लगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना। तो बस मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।